ये है निर्भया से भयानक रेप केस, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अक्सर हमने कई रेप के मामलों के बारे में सुना है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा रेप केस वायरल हो रहा है जिसे सुनकर इंसान की रूह का कांपना लाजमी है। दरअसल यह कहानी जापान की जुनको फुरुता की है, जिसके साथ उस वक्त अगर यह हादसा नहीं हुआ होता तो आज वे हमारे बीच मौजूद होती और उसकी उम्र लगभग 48 साल की होती। ये कहानी तब की है जब वह 17 साल की थी और एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती थी। उसी समय उसके स्कूल का एक लड़का मियानो उसे कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन जुनको उसे हर बार मना कर देती थी। मियानो एक बार खूंखार गैंग का मेंबर भी था और उससे स्कूल में सब डरते भी थे। यह घटना उस वक्त की है जब जुनको अपना स्कूल खत्म करके नौकरी पर जा रही थी। रात के वक्त मियानो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और उसके दोस्त देर रात में अक्सर किसी भी लड़की को पकड़कर उसका रेप कर देते थे और फिर उसे छोड़ देते थे। उसी वक्त मियानो की नजर जुनको पर पड़ी और उसने अपने दोस्तों को बोला कि यही वो लड़की जिसने मेरी बेइज्जती की और इससे बदला लेना है। इसके बाद मियानो दोस्तों को उसकी साइकिल को गिराने को कहता है। उसके बाद वह अपने दोस्तों को भगा देता है और उनको जुनको के घर छोड़ने के लिए कहता है। रास्ते में वह जुनको को अपने अड्डे की तरफ ले जाता है और फिर उसके सारे दोस्तों को जुनको को पकड़कर अंदर ले जाने को कहता है और सभी लोग बारी बारी से उसका रेप करते हैं। इसके बाद ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर उसके दोस्त और वो मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार करना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन सभी जुनको को दूसरी जगह ले जाकर अन्य दोस्तों को बुलाकर उसके साथ रेप करते हैं और जुनको के घर वाले परेशान होकर उसके दोस्तों को पूछते हैं और पुलिस को फोन मिला देते हैं। जुनको और मियानो दोनों एक ही स्कूल में होते हैं, तो मियानो को स्कूल के एक लड़के ने बताया कि उसके घर पुलिस वाले पूछताछ के लिए आए थे। इसे सुनकर मियानो जुनको को बहुत मारता है और उसे बोलता है कि अपने घर वालों को बताओ कि तुम अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के साथ आई हो। उसके बाद घर वालों को थोड़े समय के लिए शांत हो जाते हैं, मगर ये लोग जुनको की हालत बद से बदतर कर देते हैं। जुनको के शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचता है जहाँ से उसका खून ना निकला हो। करीब 100 लोगों से उसका 500 से ज्यादा बार रेप करवाया गया। 44 दिनों तक उसका रोज 25 से ज्यादा बार रेप किया जाता रहा। अलग अलग लोग आकर उसका रेप करते थे। उसे बिना कपड़ों के सुलाया जाता था और फिर उसी हालत में उसे सबके सामने ले जाया जाता था। उसके प्राइवेट पार्ट पर जलती हुई चीजें डाल दी जाती थी। उसकी ब्रेस्ट के लेफ्ट हिस्से को काट तक दिया गया था। जलती हुई मोमबत्ती उसकी आंखों पर रख दी गई थी। पंचिंग बैग की तरह उसका यूज किया जाता था। यही नहीं, सिगरेट और जलते पटाखे उसके मुंह और प्राइवेट पार्ट्स को जलाने में इस्तेमाल किए जाते थे। दिसंबर की सर्दी में उसे घंटों तक फ्रिज में रख दिया जाता था। उसे कॉकरोच तक खिलाए जाते थे। उसको उसका यूरिन पीने के लिए दिया जाता था और उसका खून उसकी नाक में डाल दिया जाता था जिससे वह सांस न ले सके। दिन में 25 से 30 लोग आकर जुनको का रेप करते थे। हैवानियत की सभी हद पार करने के बाद उसे यह नहीं पता रहता था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जैसे उसे बोला जाता था वह करती जाती थी। इस हद तक उसको टॉर्चर किया गया कि 25 नवंबर से 4 जनवरी तक उसके साथ यही होता रहा। उसके पूरे शरीर पर पेट्रोल छिड़का गया और उसके शरीर के कई हिस्सों को जला दिया गया और 2 घंटे तक उसके साथ ऐसा होता रहा और इतना सहन करने के बाद भी जुनको की मौत हो गई। उसके बाद उसे एक सीमेंट के ड्रम में डाल दिया गया और उसके ऊपर से पानी डाल दिया गया। ड्रम को ले जाकर कहीं दूर उन लोगों ने फेंक दिया। लेकिन इस घटनाक्रम के 20 दिन बाद मियानो दूसरी लड़की के रेप के मामले में पकड़ा जाता है और इस वक्त वहाँ एक और घटना हुई थी। पुलिस ने ऐसे ही तुक्के में मियानो से कह दिया कि हमें पता है तुमने एक कत्ल किया है और साथ में रेप भी किया है। उस वक्त मियानो को ऐसा लगा कि पुलिस ने उससे जुनको के बारे में पूछा है और वही उसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद मियानो ने डरते हुए सबको सच बता दिया और जब पुलिस को लाश का पता चला तब जुनको की कहानी पूरे जापान में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन मियानो और उसके सभी दोस्त 17 साल के थे, जिससे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुई और सभी को 7 साल की सजा सुनाई गई। मियानो को 17 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद मियानो सजा कम करने की अपील डालता है, लेकिन उस वक्त महिला जज थी, उसने मियानो की सजा 3 साल बढ़ा दी और उसके बाद वह हैवान जेल में 20 साल तक रहा।